नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो जितने भी शब्द इस वीडियो में आपको बताऊंगा वह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है ए से जेड तक सभी इम्पोर्टेंट वर्ड सीखें। बच्चों यह दूसरा क्लास है, इसके पहले भी हमने एक क्लास अपलोड किया है इसी का, ए से लेकर जेड तक वाले। उसमें हमने केवल जी तक ही शब्दों को बताया था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एच से शुरू होने वाले, फिर उसके बाद आई है, फिर उसके बाद जे है, के है, एल है, इस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहला शब्द जो लिखा है एच ई, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ही। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है ही। ही का मतलब क्या होता है? वह होता है। ही मतलब वह। बच्चों पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने सारे शब्द नहीं बताए हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ बना के हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और आप आसानी से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख पाएँ। ठीक है, तो आप ज़रूर वीडियो पिछली वाली देख लीजिए। लिखा गया ही का मतलब होता है वह। इसका प्रयोग होता है बच्चों पुरुष के बारे में बातें करने के लिए, बताने के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है मित्र कौन सा होगा? लड़का होगा, इसलिए हम ही प्रयोग कर रहे हैं। और लड़की होती है तो उसके लिए दूसरा प्रयोग करते हैं, वह आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ठीक, तो ही का मतलब हो गया वह। आगे लिखा HIS, इसे पढ़ा जाता है हीज। क्या पढ़ा जाता है? हीज। हीज का मतलब क्या होता है बच्चों? हीज का मतलब होता है उसका। क्या होता है? उसका। हीज मतलब उसका। अब देखिए इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करते हैं। किसके लिए करते हैं? पुरुष के लिए। ठीक है, जैसे यह उसका शर्ट है, दिस इज हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है, दिस इज हिज शर्ट। समझ में आ गया? तो हिज का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? उसका हो गया। आया समझ में? तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे और जब आप ऐसे हमारे साथ सीखेंगे अंग्रेजी तो आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। देखिए अगला शब्द क्या है? HER, इसे पढ़ते हैं हर। क्या पढ़ा जाता है? हर। हर का मतलब क्या होता है? उसका। हर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हर का मतलब भी होता है उसका। तो सर दोनों में अंतर क्या है बच्चों? अंतर इतना ही है कि इस हिज का प्रयोग जो होता है यह पुरुष के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। और यह जो हर का प्रयोग होता है यह महिला के लिए होता है। किसके लिए होता है? महिला के लिए होता है। समझ में आ गया ना? जैसे दिस इज़ हर स्कूटी, दिस इज़ हर स्कूटी, यानी यह उसका स्कूटी है। तो हर मतलब कौन होगा? लड़की होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बोल सकते हैं। हर मतलब हो गया उसका। समझ में आ गया बच्चों? तो हर मतलब हो गया उसका। अब आगे देखिए अगला शब्द क्या है? HIM, इसे क्या पढ़ते हैं? हिम। HIM, इसे पढ़ा जाता है हिम। हिम का मतलब होता है उसे। हिम मतलब उसे। अब इसका प्रयोग किसके लिए होगा? इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करेंगे। तो आप क्लियर करा देता हूँ, देखिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसका प्रयोग पुरुष के लिए होगा, किसका महिला के लिए। देखिए यहाँ पे जो ही है और हिज है और हिम है, इन तीनों का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुरुष के बारे में बताने के लिए ही होता है। और इस हर का प्रयोग ही केवल लड़की के लिए होता है, यानी स्त्री के लिए। समझ में आ गया? तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। तो हिम मतलब क्या होता है? उसे। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष है। ठीक है,
आगे आगे लिखा HOW, इसे पढ़ेंगे हाउ। HOW हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, तो हाउ का मतलब हो गया कैसे। आगे लिखा है HAVE, तो इसे हम पढ़ेंगे हैव। HAVE हैव। हैव का मतलब क्या होता है? पास होता है। है मतलब पास। पास इसका क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया। पास देखिए यहाँ पर भी हैव लिखा है, सॉरी हैज लिखा है ना, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। तो इसे पढ़ेंगे हैज। हैज का मतलब ही होता है पास। आप दोनों में समझिए क्या अंतर है और इसे कैसे बोलते हैं। देखिए हैव का मतलब भी होता है पास और हैज का मतलब भी होता है पास, लेकिन यह हैव का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है और हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई चीज़ है तो उसको बताने के लिए आप हैव या हैज का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। उसके पास एक घर है, ही हैज़ ए हाउस। उसके पास एक घर है। तो सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हैज और सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हैव। आया समझ में? तो कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसे आप बताने के लिए हैज या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए अगला शब्द। अगला शब्द है HAD, इसे हम पढ़ते हैं हैड। अब देखिए इस हैड का मतलब भी होता है पास। क्या सर, क्या आप बता रहे हैं? कन्फ्यूज मत कीजिए बच्चों, हम आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है बस। तो इस हैड का मतलब भी होता है पास, लेकिन इसका प्रयोग पास्ट में होता है, यानी पास था। जैसे आपके पास कोई चीज़ पहले था अब नहीं है तो आप हैड का यूज़ करके बता सकते हैं। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी तो आप बोल सकते हैं आई हैड अ साइकिल, आई हैड अ बाइसिकल, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, आई हैड अ साइकिल। तो हैड का प्रयोग पास्ट में होता है और इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट में होता है। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में, हैड का प्रयोग पास्ट में। आगे लिखा है आई। अब यहाँ आई से शुरू हो गए शब्द। ठीक है, आई से यहाँ पे देखिए कितने सारे शब्द हैं। तो पहला शब्द है आई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? आई। आई का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आई मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं होता है। जैसे आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ। आई एम योर टीचर। ठीक है, तो आई मतलब क्या हो गया भाई? मैं हो गया। समझ में आया? आगे लिखा IF, इसे पढ़ते हैं इफ़। इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब यदि। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम देन आई गो, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। ठीक है, तो इफ़ मतलब यदि। आगे लिखा IN, इसे पढ़ते हैं इन। इन का मतलब क्या होता है? में। इन मतलब में होता है। देखिए अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है पहले से तो हम बोलते हैं इन। जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं पानी में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, तो कहीं भी आप हैं तो आप इन का यूज़ करके बता सकते हैं। ठीक, जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। ठीक, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। ठीक है, तो इनका मतलब हो गया में। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको यही समझा देता हूँ। देखिए इस इनटू का मतलब भी होता है में। क्या होता है? इसे हम पढ़ते हैं इनटू, और इस इनटू का मतलब भी होता है में। क्या होता है? में। तब दोनों में अंतर क्या है सर? अंतर यही तो बताने जा रहा हूँ। अंतर क्या है इन दोनों में, समझिए। देखिए इन का मतलब होता है में। अगर कोई चीज़ पहले से अंदर है तो हम इन बोलेंगे। ठीक है, मैं कमरे में हूँ तो इन। अगर आप कमरे में जा रहे हैं, अभी कमरे में नहीं है, कमरे में जा रहे हैं तो इनटू बोल सकते हैं। ठीक है, यानी आप गति कर रहे हैं तो इनटू बोलेंगे। अगर आप पानी में हैं तो इन बोलेंगे, और पानी में जा रहे हैं यानी कूद रहे हैं पानी में तो इनटू बोल सकते हैं। जैसे आई जंप्ड इनटू द वाटर, मैं पानी में कूदा। ठीक है, आई जंप्ड इनटू द वाटर। ठीक है, लेकिन आप पहले से पानी में है तो इनटू नहीं बोल सकते हैं, तब आप इन बोलेंगे। दोनों में क्लियर हो गया ना सर? समझ में आया कि नहीं आया?
यही इन दोनों में अंतर है। दोनों का मतलब इन ही होता है, लेकिन पहले से होगा तो इन, और अगर आप उसमें जा रहे हैं तो इनटू बोलेंगे। ठीक, आगे लिखा है IT, इसे पढ़ते हैं ईट। ईट का मतलब क्या होता है बच्चों? यह होता है। ईट मतलब होता है यह। इसका प्रयोग होता है निर्जीव चीज़ के लिए। किसके लिए होता है? निर्जीव चीज़ के लिए। जैसे इट इज़ आ शर्ट, यह एक कमीज है। इट इज़ आ शर्ट, यह एक कमीज है। तो इट मतलब क्या हो गया? यह। आगे लिखा है ITS, इसे पढ़ेंगे इट्स। क्या पढ़ेंगे? इट्स। इट्स मतलब क्या होता है? इसका। इट्स मतलब इसका। जैसे दिस इज इट्स बुक, यह उसका किताब है। ठीक है, इट्स मतलब हो गया इसका। आगे लिखा है JUST, इसे पढ़ते हैं जस्ट। JUST, जस्ट मतलब क्या होता है मेरे भाई? अभी। जस्ट मतलब अभी। जैसे इसे बोल कैसे सकते हैं? जस्ट डू इट, इसे अभी करो। जस्ट डू इट, इसे अभी करो। तो जस्ट मतलब क्या हो गया मेरे भाई? अभी। आगे लिखा है KEEP, इसे पढ़ा जाता है कीप। KEEP, कीप। कीप का मतलब क्या होता है? रखना। कीप मतलब रखना। जैसे कीप दिस बुक, यानी इस किताब को रखो। कीप दिस बुक, इस किताब को रखो। ठीक है, तो कीप मतलब क्या हो गया? रखना। आगे लिखा है LITTLE, इसे क्या पढ़ते हैं? लिटिल। LITTLE, लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब होता है छोटा, या थोड़ा भी होता है। छोटा या थोड़ा दोनों बोल सकते हैं। ठीक, जैसे ही इज़ अ लिटिल ब्रदर, ही इज़ माई लिटिल ब्रदर, वह मेरा छोटा भाई है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिटिल मतलब होता है छोटा, और थोड़ा भी होता है। जैसे लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध है। ठीक है, तो लिटिल मतलब थोड़ा भी होता है। आगे लिखा है LATER, इसे पढ़ते हैं लेटर। LATER, लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है भाई? बाद में। बच्चों वह पत्र वाला लेटर नहीं है, स्पेलिंग देख लीजिए। LATER है, इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, और लेटर का मतलब पत्र होता है, तो उसका स्पेलिंग ऐसे रहता है LETTER, इसका मतलब होता है पत्र, और इस लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, लेटर। जैसे बोल सकते हैं See you later, यानी बाद में मिलते हैं। See you later, बाद में मिलते हैं। समझ में आ गया? आगे लिखा MY, इसे पढ़ते हैं माई। MY, माई। माई का मतलब क्या होता है? मेरा। माई मतलब मेरा। जैसे यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। समझ में आ गया? तो माई मतलब मेरा होता है। कोई भी चीज़ आपका है तो उसके बताने के लिए आप माई का यूज़ करके बता सकते हैं। अगला शब्द है MUCH, इसे पढ़ते हैं मच। अब मच का मतलब क्या होता है? अधिक। मच मतलब अधिक होता है। ठीक है मेरे भाई, मच मतलब अधिक। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। ठीक है, तो मच मतलब क्या हो गया? अधिक हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर बच्चों इतने ही शब्द हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे सीखेंगे, यानी यम के बाद क्या आता है? यन आता है, ओ आता है, पी आता है, क्यू आर आता है। तो इनको हम सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे वीडियो को देखने में, और आप आसानी से शब्दों को सीख भी पाएँ। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे शब्दों को हमने बताया है। अगली वीडियो में हम यम के बाद जितने भी शब्द बचेंगे उनको हम सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों को वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।